नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 15 to 21 ऑफ जुलाई की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड एक्वेरियस कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी, कुछ लोगों को अगर इश्यूज़ हो रही है ना, नोटिफिकेशन सही से नहीं आ पा रही है मेरी नई वीडियोज़ की, कहूँगी आप एक बार बेल आइकन को दोबारा से ऑफ एंड ऑन कर लें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड शायद फिर से दोबारा से सही से नोटिफिकेशन आने लगी। एंड कहूँगी कुछ लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करते हैं वीडियोस को। तहे दिल से उन्हें कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया एंड यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं ना, आगे भी मुझे व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी, पैरेंटल सपोर्ट, पैतृक संपत्ति से लाभ। आपको पैतृक संपत्ति से आप इस वीक में लाभ उठा सकते हो। काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, कुछ चीज़ें अटकी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो आप एक प्रोग्रेस की तरफ में बढ़ रहे हो, आप हील हो रहे हो इस वीक में। एंड आपको खुद में ही लगेगा कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, कुछ चीज़ें विन कर रहे हो आप। तो लॉर्ड ऑफ कहूँगी डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स, एल्डर्स की भी ब्लेसिंग्स, तो बहुत एंसेस्टर्स की भी कहूँगी ब्लेसिंग्स, तो काफ़ी ब्लेस्ड हो। एंड कहूँगी आपको एंसेस्टर्स से भी कहूँगी फाइनेंशियली, कहते हैं ना कि पैतृक संपत्ति से प्रॉफिट, तो वो भी दिख रहा है। तो कई लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं। जॉब पे अगर कहूँगी, आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंस से काम करते हुए दिख रहे हो, लेकिन कहूँगी जितना भी काम कर लो, आपको कहूँगी वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं इस वीक में, एप्रिशिएशन या बहुत कुछ कहूँगी नहीं। आप थोड़े से लो एनर्जीज में फील भी करो कि भाई मैं इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी मुझे एप्रिशिएशन नहीं मिला है, तो कहूँगी आप उतना ना सोचें, बिकॉज आप ही कहूँगी ओवर बर्डन में रहोगे। फाइनेंशियली कहूँगी बहुत कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं दिमाग भी कहीं आपका लगता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ अगर चीज़ें लगाऊँ तो शायद यहाँ से मुझे प्रॉफिट्स आए। कहूँगी इस वीक में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, बट लॉसेस भी नहीं है। एंड कई चीज़ों में आप उलझे रहोगे। कहते हैं दिमाग काफ़ी, मतलब जॉब भी कर रहे हैं, साथ ही साथ मनी प्रोग्रेस करने की भी सोच रहे हैं, तो मल्टीपल चीज़ एट अ टाइम सोचोगे। इसलिए कहूँगी कुछ एक्शंस इस वीक में मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट लॉसेस नहीं है। वर्किंग एरिया में कहीं भी ज़्यादा केओस नहीं है, एक स्टेबल सा फेज़ है, बट आप अपने ही दुनिया में खोए रहोगे, या आप जो एक्सपेक्ट करोगे इस वीक में कि हाँ ये मुझे इस तरह से करे कलीग्स में से या बॉस कोई करे, कहूँगी वो भी नहीं मिलने वाला है। अटेंशंस को सोचोगे कि आपको मिले, तो वो नहीं मिलने वाला है। देखो, अगर बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँगी तो थोड़ा अनस्टेबल सा फेस रहेगा, चिंता रहेंगी। मनी वाइज हो सकता है अनस्टेबल फेस, या मनी को कैसे और डबल करूँ उसमें आप उलझे रहोगे, कन्फ्यूजन्स रहेगा, थोड़ी बहुत लॉसेस भी हो सकती हैं। कुछ लोगों की मनी अटकने की भी चांसेस हैं। आपने कुछ सोच के इन्वेस्ट किया एंड कहूँगी वो चीज़ें अटक गई एंड मतलब सही से फिर कहते हैं ना ग्रो करके आना, वो चीज़ों में कहूँगी थोड़ा, अगर कहीं आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इस वीक में थोड़ा थम के करें। एंड पास्ट में अगर कहीं कुछ करके रखा है तो वहाँ से कहूँगी मनी की एक आने की भी चांसेस हैं, प्रोग्रेसिव भी एनर्जीज हैं। बट इस वीक में अगर कुछ ज़्यादा करोगे तो कहूँगी चिंता ज़्यादा रहेगी। एंड देखो, मनी को कहूँगी खर्च करने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है मुझे, कि खर्च मतलब जितना आप समेट कर रखना चाहोगे ना, तो वो नहीं, तो उस वीक में आप खर्च ज़्यादा हो जाएगा। या कहूँगी पार्टनरशिप किसी के साथ अगर आपकी चल रही है तो वहाँ भी हो सकता है अनहेल्दी कम्युनिकेशन, या आप कुछ करना चाहते हो पार्टनर नहीं समझ रहे हैं, तो कहूँगी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग में कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देर इज़ कहूँगी आप में वो पोटेंशियल्स हैं कि आप जो सिचुएशंस चल रहे हैं ना, उसमें एक मेजर टर्निंग पॉइंट अपने आप में ले सकते हो, प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हो। सोच समझ के आगे बढ़ना है। कई लोगों के लिए एक फेज़ चेंज हो सकता है, बट उस फेज़ को आप करेक्ट करोगे या कहूँगी नेगेटिव फेज़ में जाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देर इज़ अ क्लोजर्स का कार्ड है ये, तो जैसा आप पुट करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर आपके लिए अच्छा है 6। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आपके लिए येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कांटेक्ट पे क्या है।
रोमांस, क्यूपिड सेरो स्ट्राइक्स। चलिए देखते हैं क्या सच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आप बहुत ज़्यादा शायद रोमांस के रिगार्डिंग सोचते हो, अपने पर्सन को मिस करते हो। चलिए देखती हूँ क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। क्या वो भी वही सोचते हैं जो आप सोचते हो। कार्ड से फोकस करेंगे व्यूअर्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो ये अगर कहूँ ना, आपके पर्सन थोड़े से कहूँगी चूज़ी हो रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में कहूँ ये अपने लिए सोच रहे हैं फ़ायदा कहाँ है, किस चीज़ को करना चाहिए। भले ही मिस करते हैं, ओवरबर्डन है, लेकिन कहूँगी करियर पे या मतलब किसी चीज़ों में ये उलझे हैं, तो कहूँगी उस चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड। आपको मिस करते हुए कहूँगी आपके तरफ में उस वे में नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को। सही गलत में उलझे हुए हैं, क्या करूँ ना करूँ। कभी कभी असमंजस सा होता है, लेकिन कहूँगी न्यू की तरफ में देख रहे हैं। इनके लिए क्या प्रायोरिटी है, ये क्या मतलब इनको कहाँ सही लगता है, कहूँगी अपने आप को, दिमाग को वहाँ इंगेज कर रहे हैं। एंड करियर पे कहूँगी ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हैं ये। चलिए देखती हूँ एक्शंस क्या ये आपके तरफ में कुछ लेंगे। देखो ये पूजा पाठ धार्मिक चीज़ें भी कर रहे हैं ताकि ये खुद को लो फील ना कर पाएँ एंड अकेलापन ज़्यादा ना लगे। तो लोगों से भी घिरे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं रिलैक्स होने के लिए, पीस ऑफ माइंड में जाने के लिए। मैं कह रही हूँ ना, कई लोगों से भी घिरी हुई एनर्जीज़ है ना, तो कहूँगी उसमें अब नहीं उलझना है। इनको अपने लिए दिमाग में चीज़ें क्लियर करनी है। एंड एक्शंस के लिए अगर कहूँ ना, ये खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद को बूस्ट अप कर रहे हैं एंड खुद को इस सिचुएशन से निकालने की सोच रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपकी तरफ में एक्शंस, बल्कि ये खुद के लिए ज़िंदगी में प्रायोरिटी दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपने लिए। चलिए देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। कहूँगी अनब्लॉक की अगर कहूँ तो 50-50 वाली चांसेस कहूँगी है। मतलब मन तो है कि करूँ, बात कर लूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही से। देखो यहाँ पे ना वो भावनाएं बताने के लिए या रो रहे हैं या ऐसा कुछ बताने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं ये। मतलब क्लियरिटी के लिए बात करें तो करें, या ये अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए करे तो करे। तो देर से कहूँगी 50-50 चांस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बिकॉज ये कार्ड ही यही चीज़ कह रही है कि ये अपना दिमाग में ना कुछ चीज़ों को दोराहे पे रखे हुए हैं कि प्रायोरिटी स्वरूप करियर है तो करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो कहूँगी फोकस्ड अगर उधर ज़्यादा रहेगा तो आपकी तरफ में या अनब्लॉक करके सिर्फ वेट कर ले एंड फिर से ब्लॉक कर दे, वो भी हो सकता है। बिकॉज असमंजस की है, तभी कहूँगी 50-50 चांसेस हैं। बट ये जो फील करते हैं ना एग्जैक्टली वो बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि अब इनको रोना नहीं है, कुछ भी नहीं। भले ही अकेले में जो करते हो, लेकिन नहीं करना है इनको, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।